डे 1 वाज अ फुल हिट। रात को हमने बहुत देर तक पार्टी करी एंड देन वी हैड टू पैक क्योंकि हम आज ही निकल रहे हैं। लाइक ऑन डे 2 वी आर लीविंग फ्रॉम हो ची मिन सिटी टू डोंग होई एयरपोर्ट विच इज़ क्लोजर टू डार्क केव्स एंड पैराडाइज केव्स, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था ऑनलाइन एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। दिस pretty tempting different activities there. So yeah, this is an early morning flight, so थोड़ी energy low है, but this was the most time saving flight कि हमने रात को मतलब देर तक अपना आराम से enjoy कर लिया सिटी को एंड सुबह सुबह निकल जाए so that our day is not wasted. आज हम जाने वाले थे फोंग ना के बैंग नेशनल पार्क, जहां पर पूरे वियतनाम के अराउंड 300 एक्सप्लोर्ड केव्स हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट केव रिच एरियाज इन द कंट्री एंड वी वर प्रीटी एक्साइटेड. बट ऑनेस्टली वहां का जाने का रास्ता भी बहुत सुंदर था एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस दैट वर अवेटिंग अस. ये फ्लैग्स देखते हैं सारे, ये यहाँ पे ना जनरली नहीं रहते हैं, ये यहाँ पे इसलिए है बिकॉज टुडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ वियतनाम. आज है यहाँ पे रीयूनिफिकेशन डे 30 अप्रैल 1935 को. जो नॉर्थ वियतनाम है और जो साउथ वियतनाम है ये फाइनली यूनाइट हो पाए थे. नॉर्थ साउथ को एक बार वापस से अपने साथ मिला पाया था सो दैट दे कुड बिकम वन कंट्री ऑन 2 जुलाई 1976. तो आज के दिन यहाँ पे बहुत सारी परेड्स होती हैं, घरों में आपको फ्लैग्स का डेकोर मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक रोइंग होता है, फुटबॉल होता है. इनका हम जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे 4-5 दिन की हॉलीडेज करते हैं. और जो इनफैक्ट वियतनाम के डोमेस्टिक लोग भी है ना वो उसमें डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं और इनके लिए 4-5 दिन का ये लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग हॉलीडे सीजन है. तो अगर आप वियतनाम इस टाइम पे आते हो तो आपको ये डेकोर तो मिलेगा, पर आपको फ्लाइट प्राइसेस और जो होटल बुकिंग्स, रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों को बुक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. टूरिस्ट प्लेसेस में भी रश मिल सकता है. Now we have arrived at our first destination, which is Phong Nha Cave. और अभी हम इसके अंदर जाएंगे. This comes under the National Park of Vietnam. और हम इस केव में जाएंगे. Let's see क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं हमारे लिए प्लान. मेरे पीछे केओस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पे वियतनाम के रीयूनिफिकेशन डे के दिन आई हूँ. सो प्रोबेबली हमें थोड़ा सा प्लान में चेंज भी करना पड़ सकता है क्योंकि अभी हमारे पास इनफ बोट्स नहीं है जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ आ गई है एंड दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो avoid coming to these touristy places on public holidays because it's too much rushed and I don't know if उतना मज़ा नहीं आता ना फिर. Just a thought. Yep, so change of plan. We are heading towards Dark Cave now क्योंकि हमें अभी नहीं मिला slot and we had to wait 1 hour for it. So yeah, we have to come back here again. ठीक है, लेट्स बी होपफुल कि वहाँ पे काफ़ी मजा आएगा एंड वील बी एबल टू कम बैक हियर अगेन. डार्क केव फोंग ना के बैंग नेशनल पार्क की एक मोस्ट थ्रिलिंग जगह है एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर क्योंकि यहाँ पर नेचुरल मिनरल रिच मड पूल है जहाँ पर हम मड बाथ करने वाले थे. इस केव तक पहुँचने का भी एक एडवेंचर है. पहले चाय रिवर के ऊपर क्रेजी जिप लाइन राइड, फिर कयाकिंग थ्रू क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और फिर पानी में तैरकर अंदर जाना. हमारे गाइड ने हमें बताया कि डार्क केव अराउंड 400 to 500 मिलियन इयर्स ओल्ड है और इसको पहली बार 1990 में एक्सप्लोर किया गया था. And this should be in the top 10 list in Vietnam. So make sure you visit. दोस्तों हम यहाँ हो गए और आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है. मुझे लगता है आगे क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं. तो अगर रास्ता उसी के पार है तो हमें हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना होगा. आप आइए मेरे साथ चलिए. जैसे ही केव के अंदर एंटर करते हैं एकदम नेचुरल रॉ फील आती है. नो आर्टिफिशियल लाइट्स, नो फैंसी पैंट्स, सिर्फ नेचर इन इट्स वाइल्डेस्ट फॉर्म.
ऑनेस्टली मुझे तो कुछ कुछ जगहों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में जगह एग्जिस्ट करती है। This cave is humongous and this is not even the largest cave of Vietnam. In fact, नेशनल पार्क में लार्जेस्ट केव ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे विजिट करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होते हैं एंड $3000 अप्रोक्सीमेटली चाहिए होते हैं। What is surreal to me? यहाँ पर जो मड पूल है उसमें आप लिटरली फ्लोट कर सकते हो एंड एकदम स्पा प्लस एडवेंचर कॉम्बो है जिसमें यू कैन टोटली बी कवर्ड इन मड और सिर्फ हंसी मजाक और एक क्रेजी स्लिपरी फील। अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो आई एम टेलिंग यू कैन नॉट स्किप दिस क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो you'll definitely enjoy it with the friends, with the family. It's beautiful. Make sure you do it. ये डार्क केव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक रॉ और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग देता है। एडवेंचर, मिस्ट्री और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बो जो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई एक्टिविटीज हैं जो आप बाहर आकर एंजॉय कर सकते हो। Finally we are going to Phong Na Cave. बोटिंग करके हम केव पे जाने वाले हैं। We went to the dark caves first और हम वापस अब यहाँ पे लंच करके आए हैं and this view is spectacular. Just look at it. Wow. So we are at a Phong Na cave right now and this is one of the 11 spectacular caves जो इस एरिया में है, जिसमें से एक डार्क केव भी है जहाँ हम गए थे। And this river that you see here, this is also the world's longest underground river और ये 44 kilometers long है। ये जो स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हो ना मेरे, so these structures ये बने हैं मिनरल डिपॉजिट से, जो ऐसे 1-2 दिन में नहीं हो गया। इट हैज़ प्रॉब्ली टेकन इतना सा भी बढ़ने में ना इट टेक्स 10 years। सो प्रॉब्ली दीज स्ट्रक्चर्स, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स मे बी सम 15 million years old। वाह। सो फोंग ना केव को ये केव बेसिकली फोंग ना विलेज के पास में है और इस केव को वियतनाम वॉर के अराउंड एक हॉस्पिटल की तरह यूज़ किया गया था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बॉम्बिंग्स वगैरह होती थी। देख रहे हो ना, इस एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि कई बार पानी इसके रूफ तक पहुंच जाता है, इतनी ज़्यादा फ्लडिंग होती है। इस केव में एंटर करके लग रहा था कि हमने किसी सीक्रेट फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर लिया है। सीलिंग इतनी हाई और वास्ट लग रही थी जैसे एक अंडरग्राउंड पैलेस में खड़े हुए हों। क्रिस्टल क्लियर लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और सरियल गोल्डन लाइट्स इसको एक डिवाइन टच दे रहे थे। यहाँ पर हर रॉक फॉर्मेशन एक आर्ट पीस लग रहा था और अंदर का साइलेंस एकदम पीसफुल।
After a beautiful, exhausting and adventurous day, अब हम रात को निकले हैं on a night stroll, walking by the lake. बहुत अच्छा वेदर हो रहा है. It's very windy, it's very comfortable and cozy. बड़ा मजा सा आ रहा है. So all in all, I would say this day was well spent. तो इसी तरह चलेंगे, ढूंढेंगे उन्हें जो खास हैं. Don't forget to subscribe.